ग्यारस माता की जय हो। चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। चैत लागदे की ग्यारस की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है। श्री कृष्ण जी बोले, राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे सुनो। यह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्ध को देने वाली है, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्ररथ नाम का वन फलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्रादि देवताओं भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्ररथ वन में सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। नहीं, उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ मेघावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करके प्रसन्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा पर्यटन सोचने लगी। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेघावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव की पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले समेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेघावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, कंगनी और नपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि से लिपट गई। उसके सुंदर शरीर के देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वह वन में रमण करने लगे। मेघावी मुनि शिव तत्व को भूल कर कामदेव के वशीभूत हो गई। रमण करने के कामी मुनि को दिशा हो दिन रात का ध्यान ही नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्ग जाने का विचार किया। चलते समय वहाँ स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातःकाल तक में मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुरा कर वशिष्ठ होकर बोली कि विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रणाम है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय से ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोला, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और बोले कि तू पिशाचनी हो जा। हे पापिन, तुमको धिक्कार है। मुनि के श्राप से दुगुन सुंदर भ्रुटि वाली अप्सरा नरम होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विप्र, आपके साथ मुझको बहुत
से वर्ष बीत गए। इस कारण हे स्वामी ने मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुझको श्राप दूर होने का एक उपाय बतलाता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे भद्रे, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेघावी पिता के आश्रम में चले गई। मेघावी को आया हुआ देखकर वह ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेघावी बोली, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए, इससे पाप दूर हो जाए। च्यवन बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के वचन सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदरी अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत के करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोली ग्यारस माता की जय। इस ग्यारस ने चिरंजी का सार लेना चाहिए। इसके बाद इसकी आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिणाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। मंगसिर के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद से अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में होए जया कहावे, विद्या सदा ही पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचनी। कृष्ण पक्ष में चैत्र माह है बलि की। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली नाम बरुथनी। कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अप्सरा अपरा ज्येष्ठ। कृष्ण पक्ष की नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो। कृष्ण पक्ष वर्णी। देव सोने नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे। कृष्ण पक्ष कहावे, श्रावण शुक्ला होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्वन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर ही निकला। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। 5 कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरणहारी। रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष में की दुख नाशक मैया। लौंद मास में करो विनती पार करो मैया। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए प्रज्ञानी दुख दरिद्रनी हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भगित सहित गावे, जग रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय ही वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता।